हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी राहु केतु का जो ट्रांजिट हुआ है, जो कि 18 मई से जिसका असर आपको देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ने वाला है, इसमें हम ये जानने वाले हैं। पहले जो 3 पार्ट्स थे उसमें हमने फ्रॉम एरीज टू सैजिटेरियस देखा था। इसमें हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस पर अगर आप उस लगन के हैं या आप उस राशि के हैं, दोनों को मिलाकर आपको देखना है। मान लीजिए अगर आप एक्वेरियस मून साइन के हैं तो आपको देखना है अपनी मून साइन और साथ ही में लगन, अगर आप सिंह लगन के हैं तो दोनों को मिलाकर देखिएगा कि प्रभाव जो है वो लगभग 1.5 साल तक रहता है तो कैसा पड़ने वाला है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो है साइन कैप्रिकॉर्न की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज की वीडियो के साथ। अगर आप मकर राशि या मकर लगन के हैं तो ये जो गोचर है राहु केतु का वो आपके दूसरे भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाणी का भाव होता है। तो सबसे पहले चीज़, जब राहु यहाँ पे आता है तो आपको जो जैसा होता है उसके साथ वैसे वाणी, यानी आपकी जो स्पीच है वो वैसी ही हो जाएगी जैसा इंसान है, जो कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाला है। अगर हम वर्क की बात करें तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ बात करके उनका जो मन है वो लुभा सकते हैं और अपने जो गेन है वो ले सकते हैं, अपनी तरफ चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि राहु है तो कभी कभी आप बोलते बोलते वो चीज़ें ना बोल दें जो आपकी जो है वो रिलेशन ख़राब कर दे। स्पेशली आप फैमिली मेम्बर की अगर हम बात करें तो फैमिली में इश्यूज ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। आप अगर हम बात करें आपके प्रोफेशनल लाइफ की तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे, क्योंकि वहाँ आप तोल मोल के बोलेंगे और आपकी जो वाणी है वो लोगों पे प्रभाव भी छोड़ेगी। दूसरी बात, क्योंकि राहु दूसरे भाव में है, दूसरा भाव जो होता है आपके खान पान का भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो खान पान है उसमें नियंत्रण रखना है। बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना है और आपकी हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती है इस समय, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो दूसरे भाव में तो है, साथ ही साथ वो छठे भाव को भी एस्पेक्ट कर रहा है और 8वें भाव को भी देख रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं अगर आप बहुत ध्यान नहीं देते, जंक फूड की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तीसरी बात, आपकी फैमिली मेम्बर्स जैसे मैंने बताया उनके साथ तू मैं होने के चांसेस है, तो वो भी ध्यान रखना है। आपकी वाणी आपको नियंत्रित रखनी है और अपने खान पान पर ध्यान रखना है। आपके यहाँ से वो छठे भाव में भी एस्पेक्ट कर रहा है, उसकी दृष्टि है राहु की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके अभी तक आपका अगर कोई केस था आपके ऊपर, आप कोई केस लड़ रहे थे, उसमें आप जीत नहीं हासिल कर पा रहे थे, तो अब आपको वो जीत मिलेगी। कोई भी आपके एनिमीज़ हों, कॉम्पिटिटर्स हों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, आप स्टूडेंट हैं, या अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन में हैं, तो आपको यहाँ फ़ायदा होने के चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि राहु का एस्पेक्ट है, छोटी मोटी चीज़ें लगी रहेंगी, जैसे सर दर्द, पेट दर्द, ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको फेस करने को मिलती रहेंगी। आप ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो स्पिरिचुअल रहिएगा, क्योंकि 8th हाउस में भी इसका एस्पेक्ट है। तो अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें जो प्रॉब्लम आपको आ रही है उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि सडन चीज़ों का होता है 8th हाउस, तो आपकी अचानक से प्रॉब्लम भी आ सकती है। एंड अगर राहु आपके नेटिव चार्ट जो है नेटल, उसमें अगर अच्छा है तो आपको गेन होने के भी चांसेस है, अचानक धन लाभ हो सकता है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं या आप कोई एजेंट हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जो दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा नहीं है, छुपा हुआ है, तो वहाँ आपको गेन होने के चांसेस हैं। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि आपके नेटल चार्ट में जो आपका राहु है उसकी डिग्निटी कैसी है। अगर अच्छी है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेंगे, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें जो है वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। यहाँ पे एस्पेक्ट 10वें भाव में भी है, तो वो अच्छा एस्पेक्ट है। अगर स्पेशली अगर आप पॉलिटिशियन हैं या कोई ऐसी फील्ड में है जहाँ बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस की ज़रूरत है, बिजनेस पर्सन है, तो वहाँ पे आपके गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि राहु का एस्पेक्ट है तो आपको ध्यान रखना है कि कोई बैक स्टैबर आपके पीछे, पीठ पीछे कोई आपके खिलाफ कोई चीज़ें ना कर रहा हो। स्पेशली आपके जो कलीग्स हैं वो आपके बॉसेस को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, तो ये चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। तो आपके लिए ये जो है वो मिला जुला हम कह सकते हैं रहेगा राहु का ये गोचर। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी स्पीच पे रखना है, अपने खान पान पे रखना है और अपने जो काम पे अपना ध्यान तो दिए, लेकिन क्या होगा ना कि
अगर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा अपने कलीग्स का क्या कर रहे हैं वो, तो वो प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मेडिटेशन करना है, आपके लिए बेहतर रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप शनिवार को अपने कोई फटे पुराने जूते या कपड़े हों तो वो दान कर दीजिए, या अपने आपके घर में जो काम करने को आते हैं या आपके कर्मचारी कोई हैं आपके अंडर जो काम करते हैं आपके वर्क प्लेस पे, उनको जो है वो जूते ऐसे ये दान करिए शनिवार के दिन, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लगन के हैं तो ये जो राहु का गोचर है वो आपके पहले भाव में है। तो यहाँ पे क्या है ना कि राहु आपके फर्स्ट भाव में तो आया है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस ही प्रोवाइड करेगा। आपकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आप जो सेट पैटर्न में अभी तक सोचते आए थे वो चेंज होके आप नई चीज़ें सोचने लगेंगे, नया आपको कुछ दिमाग में आएगा और डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी क्विक लेने लगेंगे। लेकिन क्योंकि राहु है तो ध्यान दीजिएगा कि डिसीजन ले तो लेंगे रैंडमली, लेकिन कहीं कहीं वो गलत भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, और जो आपकी सोच थी उससे अलग सोच तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सोच समझ के ही करिएगा। राहु है तो आपको हेडेक हो सकता है हेडेक की प्रॉब्लम हो या छोटे मोटे इश्यूज आए, तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि हेल्थ इश्यूज बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं। दूसरी बात यह है कि उसका जो एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस में है, जो कि आपके लाइफ पार्टनर का होता है और आपके बिजनेस पार्टनर का होता है। तो अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है उसके साथ क्या है ना कि क्वारल्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं खराब टाइम जाएगा, आप बहुत अच्छा टाइम भी उनके साथ स्पेंड करेंगे, अच्छा रोमांटिक टाइम भी रहेगा, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट है। तो राहु क्या करता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है। तो जो भी बात हो कम्युनिकेट करो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल पार्टनर है चाहे पर्सनल पार्टनर है, कम्युनिकेट करेंगे उतनी चीज़ें सॉल्व होंगी। न्यू बिजनेस आइडियाज़ आपको डेवलप हो सकते हैं जो कि अच्छे हैं, आप चेंजेस ला सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, सोच समझ के कीजिएगा और बहुत जल्दी क्विक डिसीजन मत लीजिएगा। यहाँ जो एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में भी है। 5th हाउस आपके चिल्ड्रन का होता है, तो आप उनके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं या आपके बिलवर्ड के साथ जा सकते हैं, रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा कच्चा है तो वो टूट भी सकता है इस टाइम। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्लिंग रिलेशनशिप में हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो भी रुकावटें आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी जो चार्ट है उसमें राहु की डिग्निटी अगर अच्छी है तो आप इतना प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर राहु थोड़ा सा आपके जो नेटल चार्ट है उसमें ख़राब है या अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5th हाउस आपके पेट का भी होता है, तो आप पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। खान पान पे नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और साथ ही साथ इसका एस्पेक्ट आपके 9th हाउस में है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, आपकी न्यू लर्निंग का होता है। तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो बिल्कुल, अगर आप सोच रहे थे जाने का तो आप जा सकते हैं। नए कल्चर को आप फॉलो कर सकते हैं। जो आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे कल्चर, वो आपको ना पसंद हो के कोई और कल्चर, कोई और फेथ पे आप बिलीव करके उसकी तरफ आप जा सकते हैं। न्यू लर्निंग कर सकते हैं, नए लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आपके पॉजिटिविटी में काम करें, पॉजिटिव हैं ये चीज़ें आपके चार्ट में। लेकिन बस अपने हेल्थ का ध्यान देना और बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन मत लेना, ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको क्या करना है कि आपको शिवलिंग में जल चढ़ाना है डेली। अगर डेली नहीं चढ़ा पाए तो आप क्या करिए, कम से कम मंडे और थर्सडे को तो ज़रूर चढ़ाइएगा, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप मीन राशि या मीन लगन के हैं तो राहु का ये जो गोचर है वो आपके 12वें भाव में हुआ है। तो सबसे पहले राहु यहाँ पे आता है। तो अगर बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे, फॉरेन ट्रैवल के लिए सोच रहे थे या फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी सोच रहे थे, तो वो इसके चांसेस हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में वो सेटलमेंट के चांसेस हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजिट की, तो अगर आपके नेटल चार्ट में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं तो यही वो समय है जब आप बाहर जा सकते हैं घूमने फिरने या सेटलमेंट के लिए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि राहु वहाँ पे है तो आपके एक्सपेंसेस तो क्रिएट करेगा ही, फिजूल के एक्सपेंसेस होंगे, कोई अननेसेसरी कुछ भी एकदम से प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको पैसा खर्च हो जाएगा वहाँ पे। तीसरी बात यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेंगे तो ये चीज़ें आपको कम प्रॉब्लम देंगी और काफ़ी हद तक अच्छी रहेंगी। और हेल्थ इशू जो क्रिएट होने हैं,
क्योंकि 12वें भाव में है तो आपके हेल्थ इश्यूज आपको हॉस्पिटलाइज भी कर देती हैं चीज़ें। तो अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशली आई की प्रॉब्लम है कोई आपको, या आपको कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, या लोअर अब्डोमेन की प्रॉब्लम है, अब्डोमेन से नीचे जो एरिया है उसमें ज़्यादा होने की प्रॉब्लम चांसेस है, क्योंकि वो 6th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है और वो ये सब चीज़ों का ही होता है। तो और आपके जो, क्योंकि इसका एस्पेक्ट जो है वो 8th हाउस में भी है, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपकी तू मैं हो सकती है, या हो सकता है चीज़ें बिगड़ जाएं, आउट ऑफ द हैंड चली जाएं, या सडन लॉसेस के भी चांसेस हैं और सडन गेन के भी हैं। अगर राहु आपके चार्ट में अच्छा है तो आपको गेन्स मिल सकते हैं, अगर नहीं है तो लॉसेस की तरफ वो जा सकता है। अपने हेल्थ इश्यूज को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो उसको दिखाइएगा, अदरवाइज वो बढ़ जाएगी, वो बड़ा रूप ले लेगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 6th हाउस में इसका एस्पेक्ट है तो आपके एनिमीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई कंपटीशन में थे तो वहां पे आपकी जीत होगी। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे थे तो आप उसके आपको सॉल्यूशंस दिखने लगेंगे। लेकिन अब यहाँ 4th हाउस में भी एस्पेक्ट है तो आपको घर से दूर ले जाने की संभावनाएं हैं। मतलब इस टाइम हो सकता है कि आप अपने जो मदरलैंड में अगर हो, मान लीजिए इंडिया में हैं, तो आपके बाहर फॉरेन प्लेसेस में सेटलमेंट के जाने के चांसेस हो रहे हैं। और अच्छा ही रहेगा कि अगर आप अपनी मदर से इस टाइम थोड़ी दूर रह के काम करें, क्योंकि क्या है ना, राहु आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है तो घर से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत आ जाएंगी, इश्यूज आएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे। तो इट्स बेटर कि आप उनसे थोड़ा दूर जाके ही काम करिए। इस टाइम थोड़ा रिलीफ रहेगा आपको और आपके फायदे के लिए भी है, क्योंकि काम भी आपका बनेगा। फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आपके काम इस टाइम ज़्यादा बने वाले हैं। तो ये आपका मिला जुला सा टाइम रहेगा। राहु के उपचार के लिए आपको शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए डेली। अगर डेली नहीं चढ़ा सकते तो मंडे और थर्सडे को ज़रूर चढ़ाइए, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छा रहेगा। तो ये हमने जाना जो राहु केतु का गोचर 18 मई को हो रहा है, तो उसका प्रभाव सारी राशियों पर कैसा पड़ने वाला है। मेष राशि से लेकर हमने मीन राशि तक बात की है। अगर आपने नहीं देखा है इस पार्ट में तो हमने सिर्फ मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि की बात की है। उससे पहले मैंने 1, 2 और 3 पार्ट में बाकी राशियों पर भी बात की है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।